आपके इस सभागार में हम लोग शांति व्यवस्था की मीटिंग हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि जब हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहेगा तभी हम और आप सब लोग शांति और अमन चमन से रहेंगे। जब हमारे क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार का अव्यवस्था फैलेगी तो उस क्षेत्र के उस गांव के अगल बगल के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है एक दूसरे के धर्म के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न हो, किसी के धर्म के प्रति टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हमारे सभी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान भी भाई हो, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जैसे जो सोशल मीडिया का जमाना है, तरह तरह की एक दूसरे के धर्म के साथ पोस्ट कर दिया जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लिख के पोस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कतई जो है यह नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह से कहीं कोई करता है तो उसके खिलाफ चिन्हांकन करने की जरूरत है कि समाज में ये व्यक्ति भ्रामक फैलाने का काम कर रहा है और वहाँ के थानेदार महोदय को सूचित करके उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि वह व्यक्ति उसको एक सीख मिल सके कि हम समाज में अगर गंदा बात अव्यवस्था फैलाएंगे तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हमें लगता है कि इससे हमारे समाज में जागरूकता फैलेगी, लोगों को अनुभव होगा। कहीं किसी प्रकार का अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इससे एक समाज में अलग मैसेज जाएगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देंगे। आदरणीय इस कमेटी में उपस्थित हुए आदरणीय शिव साहब, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आपस में भाईचारा बना करके भविष्य को सोच करके अपने बच्चों को का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, कोई घटना न हो तो आने वाले बच्चे पढ़ लिख करके और जो जिंदगी हो जाती खराब, उसको ध्यान रख करके कोई कदम उठाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी का आप बात की तरफ से अपने गांव की तरफ से तो यहाँ पे रखें। हमारे गांव में कोई बात नहीं है, सब लोग आपस में शांतिपूर्वक मिलकर रहते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा मेरे बात में शांति तौर पर गिर के रखेंगे। फिलहाल जो मामले चल रहे हैं उस गाँव में कोई बात नहीं है, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, कोई बात नहीं है, होने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, एसआईगण तथा विभिन्न समाज से आए हुए ग्राम प्रधान और सभी धर्मगुरु तथा इनको आईडी में संगठन भाई पूरे उसको क्या करें पत्रकार बंधु, मैं इस कमेटी के आए हुए सभी लोगों को हार्दिक जैसा कि इस कमेटी का मतलब होता है कि शांति का गठन होता है, भाईचारे का करके आप लोग जो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे घटनाएं आप लोग देख रहे हैं और इस चीज का अंजाम भी आप लोग देख रहे हैं कि
इस आज की मीटिंग के अगले दौर में मैं चाहूँगा ग्राम लक्ष्मीपुर डलैया से कोई आए हैं के सभागार में उपस्थित हमारे अधिकारी श्रीमान परिवहनाधिकारी महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदय तथा थाना श्यामगढ़ के प्रभारी निरीक्षक महोदय, अन्य हमारे सभी वर्ग के भाइयों साथियों, मैं सबका अपने हृदय से नमन करते हुए प्रणाम कर रहा हूँ। यह मीटिंग आप देख रहे हैं, देश में बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर दिया गया है, जो हम आप नहीं किए। इस माहौल को हम आप खड़ा नहीं किए। हमारा 42 बहुत अमन चैन का यह क्षेत्र है। लोग बदनाम कर देते हैं कि 42 गाँव बहुत संवेदनशील नहीं है, सब ऐसी बात नहीं है। आप जितना भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, यह अन्य हमारे भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। जो कर कौन रहा है, केवल बदनाम हो रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु एवं हिंदू धर्मगुरु। ऐसी कोई बात नहीं है। एक राजनीतिक माहौल खड़ा किया गया है, जो बच्चों को उकसा करके इस तरह से घटनाएं करा करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आप लोग बहुत अपने अतीत में जाइए। हमारे देश पर विदेशी आक्रांता जो आए, केवल इसलिए नहीं आए थे, वो नहीं दिया जाएगा। चाहे जहाँ जो भी कुछ हो जाए, हम लोग यहाँ पर कोई कुछ नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग मिलजुल करके कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता बना के रहेंगे। जो बैठक की गई है, इसमें जो भी आप लोग सुझाव दे रहे हैं उसको पालन करना चाहिए और क्षेत्र में भाईचारा बनाए रखना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे, जिससे लोग शांति से रह सकें। और अपने जिला के तमाम अधिकारियों और खास तौर से अपने प्रभाव बना के सभी सम्मानित लोगों के दरमियान में पा करके बड़े अधिकारी हैं, इन सभी लोगों को नमस्कार और सलाम करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को एकदम शांति बना के रखने के लिए जिस तरीके से यह देश इस तरह गुजर रहा है, इसी तरह से कोई विवाद और कोई बात नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी गाँव में किसी चौराहे पर या नहीं हुई, और जो भी लोग ऐसे काम करते हैं, चाहे बच्चे हों तो अपने बच्चों को समझाइए, क्योंकि हर घर के बच्चे ज़्यादा करके 175 घर के लोग बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि चौराहे हर जगह गोली और शराब और इस सब का सब शिकार हो रहे हैं और मेरा सीधा काम कर रहे हैं। सभागार में शांति कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सबके राज्य उप जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्र अधिकारी महोदय, इस थाने के अध्यक्ष महोदय, पत्रकार साथी, दोनों समुदाय के धर्मगुरु, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं 55 लाख के आए सभी वरिष्ठ नागरिक बंधुओं का आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम सब यहाँ पर बैठकर अमन चैन कायम रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे इस क्षेत्र में, क्योंकि आप सब जानते भी हैं कुछ लोगों को जैसे अपने देश में कुछ माहौल खराब हुए। मेरा आग्रह है, केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में योगी की सरकार है, और इन दोनों सरकारें जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ ये सरकार ले चल रही है। किसी के साथ कोई आवास, शौचालय, सम्मान निधि सबके लिए है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो जिस पात्र का है, जिस योग्यता से है, उसको हमारी सरकार दे रही है। आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं, अपना कीमती समय दूसरे काम में लगा सकते थे, लेकिन आपने
उसे कानून को छोड़ करके यहाँ पर आना उचित समझा। हम प्रशासन के लोग हैं, हमें सरकार तत्पर रहती है, वहाँ काम करें या यहाँ काम करें, हम कहीं भी काम करें, हम उसके लिए तनख्वाह के रूप में सरकार हमें पहले ही पेड करती है। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये अपना नुकसान करके, अपना व्यक्तिगत आर्थिक नुकसान करके, अपने काम छोड़ करके, तो इस मामले में आप हम लोगों से प्रशासन और पुलिस आप हम सभी से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि शांति के लिए, प्रेम के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं, अपना व्यक्तिगत नुकसान करके हमारी जो ड्यूटी है वो करना ही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप क्षेत्र में इस क्षेत्र में बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, बांटती हैं जो नादानी कर बैठते हैं, जो हो सकता है अपराधी ना हो, अपराधी तो लुटेरे, चोर, डकैत, बलात्कारी ये अपराधी होते हैं, बाकी लोग नासमझी में कर जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के भाई नासमझी में कानून का तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये देश हमारा है। आपने कभी देखा होगा हमारे और मौलाना अब्दुल साहब और सभी गांव से आए हुए धर्मगुरु, आगे मोलमा, जनप्रतिनिधि, हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल रहे इस कमेटी में सम्मिलित हुए और समाज में एक सदविश्वास की स्थापना करने के लिए आप सब हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके पूरा आश्वासन दिए, इसलिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सही बात इसके सामने नहीं किया है और आप सब लोगों की जितनी बातें सुना और आप लोगों के आश्वासन के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है इस अमन की उम्मीद हमारा देश करता है, हमारे देश का संविधान करता है, हमारे देश का कानून करता है, तो निश्चित रूप से स्थापित रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप सब लोग हम लोगों के साथ मिलकर एक बिल्कुल एज ए दोस्त, एक मित्र की तरह आप हमारा सहयोग देंगे, ये मैं पूरा आप लोगों की बात सुनने का मैं पूरा आश्वस्त हो